बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद रमज़ान मुख्तार। बच्चों, आज हम ग्रामर में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है मॉडल्स का। जो है आज हम जो है वो मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। बहुत अहमियत है इनकी ग्रामर में जो है। तो चलें शुरू करते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर। मॉडल्स, सबसे पहले हम देखें कि मॉडल्स हम कहते हैं किसको हैं। मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स हैं, यानी कि मॉडल वर्ब्स जो हैं वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। वर्ब की फॉर्म के साथ जो है ये काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। दैट शो द स्पीकर्स एबिलिटी, जो स्पीकर जो है ना कोई भी काम करने वाला बोलने वाला उसकी एबिलिटी को शो करते हैं। एबिलिटी को शो करते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, मतलब मुमकिनात जो है एबिलिटी होते हैं उसकी सलाहियत को शो करते हैं। परमिशन को शो करते हैं, नेसेसिटी ज़रूरत को शो करते हैं, एडवाइस को शो करते हैं। और इसके साथ साथ इंटेंशन जो है, आर प्रोहिबिशन जो है, प्रोडिक्शन जो है। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जिनको ये बयान करते हैं मॉडल्स जो हैं। कॉमन मॉडल्स कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं कि कॉमन आम जो मॉडल्स हैं वो क्या हैं। उसमें कैन आ जाता है, कुड है, मे, माइट है, मस्ट, शेल, और इसके साथ साथ जो है वो शुड आ जाता है, विल और वुड जो है। अब हम सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मॉडल्स हैं और इनकी स्ट्रक्चर क्या है। जब हम फ़िक्रा बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो किस तरह से हम इसको आगे लेकर जो है वो चलते हैं। अब स्ट्रक्चर में जो है वो सबसे आप देखें कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इसका क्या है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल इज़, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मॉडल वर्ब आ जाएगा, यानी कि ये भी विल, शैल है, कुड है, माइट है, मे है, ये उसके बाद पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हम मॉडल वर्ब यूज़ किया जाएगा और उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे बेस फॉर्म जो है। इस बात को बच्चों अपने याद रखना है कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बहुत बड़ी एक गलत फहमी है हमारे यूट्यूबर्स के ज़हन में भी, और बाकी भी हजरात जो हैं वो इसको जो है वो फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। तो ये बात ज़हन में रखिएगा, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट फॉर्म जो है। बेस फॉर्म में और फर्स्ट फॉर्म में फ़र्क होता है, ठीक है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद फिर इसके वर्ब की जो बेस फॉर्म है और उसके बाद हम इसका बकिया हिस्सा जो फ़िक्रे का लिखते हैं। अब ये देखिए नीचे फ़िक्रा मैंने लिखा हुआ है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है अली, कैन आ गया, हमारे पास मॉडल है, और स्विम जो है ये उसकी बेस फॉर्म है। और आगे वेरी वेल जो है, तो वेरी वेल इसका बकिया हिस्सा फ़िक्रे का उसके बाद होगा। सबसे पहले हमने ये चीज़ें लिखनी हैं, ठीक है। किस तरीके से आगे चलते हैं मज़ीद। अब हम देखते हैं कि ये बेस फॉर्म क्या है। बेस फॉर्म को सबसे पहले हम इसको देखते हैं। अब आप यहाँ देखें कि वर्ब की मैंने टोटल जो है वो फॉर्म्स लिखी हुई हैं। अब सबसे पहले आ जाता है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म और उसके साथ साथ जो है ये रूट फॉर्म है, इसको हम इन्फिनिटिव जो है ना वो भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको हम आगे लेके चलते। अब आप इसमें देखें कि हमारे पास जो है ना वो बेस फॉर्म, सबसे पहले इसको ये टू गो जो है, ये टू गो हमारे पास बेस फॉर्म है। इसको हम रूट फॉर्म भी कहते हैं, इसको हम इन्फिनिटिव भी कहा जाता है। लेकिन जब हम इसका टू इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि अगर हम इसके साथ इसको अकेला गो लिखते हैं, अगर जब ये अकेला गो है तो उस वक्त फिर हम इसको बेयर इन्फिनिटिव जो है वो कहा जाता है। यानी कि ये गो टू के बगैर जब लिखा जाता है तो इसको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। लेकिन जब ये टू गो है तो ये इन्फिनिटिव है, ठीक है। इसको हम टू लेस गो को टू लेस इन्फिनिटिव भी कहा जाता है। तो ये आ जाता है इसका बेस फॉर्म का जो सही कंसेप्ट है जो होना चाहिए। अब उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म में गो आ जाता है, वेंट उसकी सेकंड फॉर्म है, गॉन इसकी थर्ड फॉर्म है, और गोइंग जो है वो इसकी फोर्थ फॉर्म है। अब हमारे पास जो है वो जो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म है ना, ये हमारे लिए इसको हम फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। यानी फर्स्ट फॉर्म को भी और सेकंड फॉर्म को भी फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। फाइनाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट होती है और इसको किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंप्लीट फॉर्म, इसको प्रेजेंट फॉर्म भी कहा जाता है, इसको हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, जो सेकंड फॉर्म है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म जो है। थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, पार्टिसिपल भी इसे कहा जाता है। फोर्थ फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, इसको हम जेरेंड भी कहते हैं, ठीक है, जब ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इसको हम थर्ड और फोर्थ फॉर्म को नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहा जाता है। तो ये एक अलग डिटेल है, इसके ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है फॉर्म के ऊपर, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। चले हम आगे चलते हैं। तो ये बात ये बताने की है कि ये वाली जो बेस फॉर्म है ना, इसको हम रूट फॉर्म कहते हैं। तो ये इस्तेमाल होती है फ्यूचर टेंस में, जो आपने यहाँ पर जो है इस्तेमाल किया है मॉडल्स में ये वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है
ये फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, ये थोड़ा सा हमारे समझने में इसमें गलत फहमी आ जाती है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये बेस फॉर्म है, तो बेस फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है। फर्स्ट फॉर्म में और बेस फॉर्म में फ़र्क होता है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म तो टेंस को शो करती है और बेस फॉर्म जो है ना वो किसी टेंस को शो नहीं करती। चलिए हम इसको आगे जो है वो चलते हैं। नेक्स्ट हमारे जो है वो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ बयान कर दी है कि ये इसका स्ट्रक्चर आ जाता है, तो इसके मुताबिक हम इसको करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फार्मूला उसका क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर मॉडल्स है, फिर बेस फॉर्म हमारे पास, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो आ जाता है आई कैन स्पीक, इंग्लिश आ गया, ये कैन आ गया, स्पीक हमारी उसका बेस फॉर्म है और आगे इंग्लिश जो है। शी शुड स्टडी हार्डर जो है, ठीक है। आगे नेक्स्ट दे मे कम टुमारो और यू मस्ट ओबे द रूल्स जो है, ठीक हो गया। तो ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस हमने बनाए हुए हैं, तो इसको मैंने कलर चेंज कर दिया है, तो मॉडल और बेस फॉर्म जो है वो यहाँ इस्तेमाल की गई है। आगे मज़ीद हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से रूल्स हैं जो हमने अप्लाई करने हैं इस काम के लिए। चलें नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। आफ्टर आ मॉडल्स यूज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है, ठीक है। अब हम बेस फॉर्म यूज़ करेंगे, ही कैन प्ले फुटबॉल जो है। तो अब यहाँ देखें प्ले, थोड़ा सा मैंने स्ट्रेस करने के लिए, समझाने के लिए यहाँ बेस फॉर्म लिखी है, ही कैन प्ले कैपिटल लेटर में, तो ये बेस फॉर्म है हमारे पास। ही कैन प्लेस नहीं हम लिखेंगे, ठीक है, एस इसके साथ यूज़ नहीं करेंगे, तो ये थोड़ा सा पॉइंट है, ये गलत है। ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास ये सेंटेंस ठीक है, हमने प्ले लिखना है, प्लेस नहीं लिखना। शी शुड गो होम जो है हम गो लिखेंगे, बेस फॉर्म गोज़ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये गलत है। तो इस तरीके से ये इसमें फॉर्म का थोड़ा सा इस्तेमाल है, ये आपने जहन में रखना है। आगे चलते हैं हम इसमें। मेन मॉडल्स आर देयर यूजेस, मेन मॉडल्स कौन कौन से हैं और उनके यूजेस क्या हैं, इसको जो है वो हम देखते हैं। अब आप यहाँ देखें कि मेन मॉडल्स जो है ना, इसके साथ हम सबसे पहले आ जाता है एबिलिटी को ये शो करते हैं। अब वो कौन से मॉडल्स हैं जो एबिलिटी को शो करते हैं, उसमें कैन आ जाता है, ठीक है, ये एबिलिटी को शो करता है। कुड जो उसकी पास्ट फॉर्म के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं, कुड और कैन जो है ये एबिलिटी को शो करते हैं। पॉसिबिलिटी होता है मुमकिनात, कि मुमकिन है कि ऐसा हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम मे और माइट का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें भी फ़र्क आता है, वो हम आगे जाकर इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट इसमें आ जाता है ऑब्लिगेशन जो है, ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट आ जाता है, यानी कोई भी हमने काम करने का इसमें स्ट्रेस दिया जाता है, जोर दिया जाता है, ठीक है, कोई भी हमारे ऊपर कोई फ़र्ज चीज़ बन जाती है कि ये लाजमी करें, तो उसके लिए हम यहाँ ऑब्लिगेशन के लिए फिर हम मस्ट का वर्ड जो है यूज़ करते हैं। अब अलग-अलग मैंने यहाँ फिक्र इसके लिखे हुए हैं। आई कैन स्विम ये एबिलिटी को शो करता है, ठीक है। कैन आई कुड स्विम भी आ सकता है, आई कैन स्विम भी आ सकता है, ये एबिलिटी को शो करता है, ये सीधे वाला ये सेंटेंस एबिलिटी को शो करते हैं। नेक्स्ट में आ जाता है पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी क्या है, इट माइट रेन, कि मुमकिन है कि बारिश हो, मुमकिन है कि ना हो, तो ये पॉसिबिलिटी को शो करता है। तीसरे नंबर पे ऑब्लिगेशंस आ जाता है। अब देखें यू माइट स्टडी, यू मस्ट स्टडी जो है, अब आप देखें ये ऑब्लिगेशन है, यू मस्ट स्टडी, तुम्हें ज़रूर जो है वो स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट जो है कैन एबिलिटी को शो करता है, परमिशन को भी शो करता है। तो ये अलग अलग हम चीज़ें जो है ना मुख्तलिफ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। यदि कैन आ गया ना तो उसको ये एबिलिटी को भी शो करता है, परमिशन को भी शो करता है। मिसाल के तौर पर एबिलिटी आ जाता है, उसमें हम कैन यूज़ करते हैं, कैन मीन्स दैट समवन इज़ एबल टू डू समथिंग जो है, ठीक है। अब कैन के लिए हम क्या करते हैं, एबिलिटी आ जाता है, आई कैन स्विम ये उसकी एबिलिटी है। परमिशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ये थोड़ा सा अपने फ़र्क चीज़ें ध्यान में रखनी है कि पॉसिबिलिटी एबिलिटी के लिए भी है और परमिशन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये नहीं एक चीज़ ध्यान में रख लें कि एबिलिटी है भाई, परमिशन के लिए तो नहीं कर सकते, तो ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। हर चीज़ में अलग अलग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई कैन स्विम आ जाता है और परमिशन के क्या होगा कि कम, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये परमिशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो साथ मैंने फिक्रा लिख दिया ताकि आप इसको इसका एक्सप्लेन जो है वो हो जाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट इसमें। आई कैन ड्राइव, ठीक है, मैं ड्राइव जो है वो कर सकता हूँ। एबिलिटी का शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस जो है, तो ये भी एबिलिटी को शो करता है। बर्ड्स कैन फ्लाई जो है, ये भी एबिलिटी को जो है वो शो करते हैं। आगे देखते हैं परमिशन के 3 फिक्रे मैंने एबिलिटी के लिख दिए हैं और आगे फिर हम देखते हैं परमिशन के लिए जो है कैन आई यूज़ योर फोन जो है, तो ये परमिशन के लिए कैन का इस्तेमाल किया गया है। कैन वी गो आउटसाइड, क्या हम बाहर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 सेंटेंसेज जो है ये हमारे लिए इसमें परमिशन को भी शो करते हैं। कुड आ जाता है, कुड को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आपने कैन का ध्यान में रखना है कि कैन की हमने कौन कौन सी इस्तेमाल है, परमिशन को भी शो करता है और एबिलिटी को भी शो करता है।
अब कुड का इस्तेमाल हमने कहाँ करना है, कुड का इस्तेमाल जो है वो पास्ट एबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एबिलिटी भी है और एबिलिटी के साथ साथ यहाँ देखें कि पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, यानी कि बड़ी प्यार से मोहब्बत से हम किसी को जो है ना रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए भी कुड का इस्तेमाल किया जाता है। पॉसिबिलिटी के लिए भी इसको भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब आगे इसमें कुड का देखें हम इस्तेमाल नंबर 1 पे आ जाता है पास्ट एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी में हमारे पास फिक्रा क्या है, आई कुड स्विम जो है, ठीक है, ये पास्ट एबिलिटी के लिए आई कुड स्विम, ठीक है। अब प्रेजेंट के लिए हम आई कैन स्विम लिख सकते हैं, आई कुड जो है वो स्विम पास्ट एबिलिटी के लिए। रिक्वेस्ट के लिए क्या होगा, अब कहता है कि कुड यू, अब कुड यू कुछ भी हो सकता है, हम किसी कह सकते हैं कुड यू गिव मी योर पेंसिल जो है, तो ऐसे भी हो सकता है। रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पॉसिबिलिटी के लिए क्या है, इट कुड रेन, तो मुमकिन है कि बारिश हो सके, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी के लिए हम इसको कुड का इस्तेमाल यहाँ भी करते हैं। तो कुड का इस्तेमाल 3 तरह से है, यहाँ से आपने याद रखना है। पास्ट एबिलिटी के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, और पॉसिबिलिटी के लिए भी इसको इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। आगे चलते हैं, इसमें पास्ट एबिलिटी के लिए कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, व्हेन आई वाज यंग जो है, ठीक है। ये पास्ट एबिलिटी के लिए, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, आई कुड रन फास्ट, तो मैं तेज़ दौड़ सकता था, ठीक है। तो ये पास्ट एबिलिटी के लिए शो किया जा रहा है। अब पोलाइट रिक्वेस्ट हम कैसे लिखते हैं, अब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप देखें इसमें कि कुड यू हेल्प मी, क्या मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी, क्या मेरी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है, इट कुड रेन टू नाइट जो है, ठीक है। तो ये कुड का इस्तेमाल जो है वो तीनों फिक्रे मैंने अलग-अलग लिख दिए हैं ताकि आपको इसकी सही तरह से जो है वो समझ आ जाए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसमें मे का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, परमिशन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 2 इसके बड़े इस्तेमाल हैं, कौन कौन से हैं, कैसे हैं, आप देखें कि मे इज़ ऑफन मोर फॉर्मल देन कैन जो है, याद रखिएगा कि कैन से ज़्यादा फॉर्मल जो है वो मे का इस्तेमाल है, ठीक है। तो है तो ट्रांजिशन तो सेम बनती है, लेकिन मे जो है वो ज़्यादा फॉर्मल ये होता है कि जो ज़्यादा रूल्स के मुताबिक इसको तरजीह दी जाती है। तो मे जो है ना वो ज़्यादा फॉर्मल है कैन के मुकाबले में। कैन से ज़्यादा कोशिश करनी है कि मे का इस्तेमाल हम परमिशन के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। इसमें आगे आ जाता है कि मे आई यूज़ योर पेन, यानी कि यहाँ हम कैन भी यूज़ कर सकते थे, मे भी यूज़ कर सकते हैं। मे जो है वो ज़्यादा फॉर्मल है, ठीक है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं। तो आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल दोनों कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है। आगे पॉसिबिलिटी के लिए आप देखें कि इट मे रेन टूडे, ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए आ जाता है। वी मे अराइव लेट जो है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ मे का इस्तेमाल जो है पॉसिबिलिटी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। 2 फिक्रे मैंने ऊपर लिख दी हैं। अब मे में आप यहाँ देखें नंबर 1 पे परमिशन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। मे आई का गो, ठीक है, तो ये इसमें आ जाता है मे आई गो परमिशन, और इट मे रेन जो है ये पॉसिबिलिटी के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसमें माइट वीक पॉसिबिलिटी जो है। अब आप देखिए मे जो है वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे अगर हम माइट लिखते हैं तो ये वीक पॉसिबिलिटी है। ये आपने दोनों का इस्तेमाल में फ़र्क याद रखना है कि मे में और माइट में कहाँ थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है। तो ये वीक पॉसिबिलिटी है, वो उधर थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। माइट मीन समथिंग इज़ पॉसिबल, यानी माइट से मराद है कि कोई चीज़ मुमकिन है, बट वी आर लेस सर्टन, लेकिन हमें उसकी कम यकीन दहानी है कि जी ये ऐसे होगा, तो ये हमारे लिए कम है, ठीक है। आप देखें सर्टनटी जो है ना वो फिर 100% जो है ना शो करता है, लेकिन वो क्या है, होता 0 पे है। माइट आप देखें मस्ट, मे और माइट जो है तीनों का जो है ना आप देखें कि तीनों में फ़र्क कहाँ कहाँ आता है। ये फ़र्क आपने याद रखना है जब भी मस्ट का इस्तेमाल करना है, मे का इस्तेमाल करना है, माइट का इस्तेमाल करना है। तीनों का फ़र्क यहाँ क्लियर किया गया है, तो इसको नोट भी कर लें, याद भी रखें। कैसे करते हैं कि मस्ट जो है, मस्ट स्ट्रॉन्ग जो है ना वो ओपिनियन के लिए हम यहाँ इसको यूज़ करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग, मस्ट स्ट्रॉन्ग है। पॉसिबल जो है, मे जो है पॉसिबल मुमकिन है, और माइट लेस सर्टन कम यकीन दहानी है। यानी एक जगह से होता है ना कि कुछ चीज़ ये काम होने का में ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, तो या मे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर यकीन दहानी ना हो तो फिर माइट जो है उसके लिए लेस सर्टन जो है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये तीनों यहाँ अलग-अलग मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं कि इन तीनों में क्या फ़र्क आ जाता है। नेक्स्ट इसमें चलते हैं,
इट माइट रेन टूडे जो है आप देखें ये लेस सर्टन है, ठीक है, और ही माइट कम टू द पार्टी जो है कि मुमकिन है कि वो आए लेकिन यकीन दहानी नहीं है कि वो आएगा। इसके साथ साथ शी माइट बी बिज़ी जो है तो ये भी हो सकता है कि वो बिज़ी हो, अनसर्टनटी है थोड़ी सी, ठीक है, तो ये अनसर्टन के यूज़ करते हैं। अब मुआवजना दोनों का हमने देखें किया हुआ है ताकि हर पॉइंट आपको क्लियर हो। अब ये मुआवजना कैसे है, आप देखें इट मे रेन, ये पॉसिबल मुमकिन है कि रेन हो, बारिश हो आज। इट माइट रेन पॉसिबल मुमकिन है, बट लेस सर्टन, लेकिन कम इसकी यकीन दहानी है कि ऐसा होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट में मस्ट का जो है स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है, ऑब्लिगेशन है, तो ये स्ट्रॉन्ग आ जाता है। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये आता है मस्ट शोज समथिंग इज नेसेसरी या कंपलसरी जो है, ठीक है। मस्ट का इस्तेमाल करते हैं स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत के लिए यूज़ किया जाता है। यू मस्ट बियर इसमें सीट बेल्ट, तो वो कहते हैं ज़रूर सीट बेल्ट जो है पहने, तो इसलिए हम यहाँ पे जो है इसके लिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसमें एग्जाम्पल्स यू मस्ट ओबे द लॉज है। अब यहाँ देखें कि हमारे पास जो है वो यू मस्ट ओबे द लॉज, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, इसमें किसी किस्म की वीकनेस को शो नहीं किया गया, तो हमें यू मस्ट ओबे द लॉ जो है तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि हमें ज़रूर जो है वो उस पर कानून को जो है उसको फॉलो करना चाहिए। ये नहीं है कि हम उसको छोड़ दें, तो यहाँ पर थोड़ी सी सख्ती है ना, तो उसको हमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आज देखें स्टूडेंट्स मस्ट कंप्लीट देयर होमवर्क जो है, अब स्टूडेंट को चाहिए कि अपना काम मुकम्मल करें, तो ऐसा नहीं होगा कि वो ना करें, तो इसलिए हम इसको मस्ट यहाँ इस्तेमाल करेंगे। वी मस्ट लीव नाउ जो है, कोई मसला अगर ख़राब हो रहा है तो हम कहते हैं वी मस्ट लीव नाउ का, अब हमें यहाँ से ज़रूर चले जाना चाहिए जो है। आगे चलते हैं, नेगेटिव आ जाता है और उसमें मस्ट नॉट हम यूज़ करेंगे। जब नेगेटिव हो तो फिर हम मस्ट नॉट यूज़ करेंगे। मस्ट नॉट और मस्ट नॉट मीन प्रोहिबिशन, तो इसके लिए मना के लिए यूज़ किया जाता है। यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर, कि आप यहाँ स्मोक जो है वो ना करें, इसके लिए सख्ती से मना किया जाता है इसमें। यू मस्ट नॉट टच दिस मशीन जो है, कुछ ऐसी मशीन होती हैं कि उसमें टच करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें ख़तरात भी हो सकते हैं, तो इसलिए कहते हैं यू मस्ट नॉट टच दिस मशीन जो है, तो इसलिए मना किया जाता है। तो नॉट के लिए फिर हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं, शुड और एडवाइस जो है, शुड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, एडवाइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शुड इज़ मेनली यूज टू गिव एडवाइस और रिकमेंडेशन जो है, यानी कि शुड का इस्तेमाल हमने कहाँ करना है, हमने करना है एडवाइस के लिए, या किसी किस्म की कोई रिकमेंडेशन है ना, किसी को हम तजवीज़ कर देते हैं कोई चीज़, तो उसके लिए रिकमेंडेशन हम इस्तेमाल करते हैं। तो शुड आ गया, एडवाइस है। यू शुड स्टडी जो है, तो ये एडवाइस आ जाता है। गुड आइडियाज़, गुड आइडिया आ जाता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। रिकमेंडेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो दो इसके इस्तेमाल हैं शुड के जो है। नेक्स्ट इसमें की मिसाल भी हम इसकी देख लेते हैं। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर जो है, ठीक है, तो ये एडवाइस है, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। नेक्स्ट वन इसमें आ जाता है, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स जो है, ठीक है, ये भी एडवाइस है। नेक्स्ट इसमें ही शुड सी अ डॉक्टर जो है, तो ये तीनों हमारे पास एडवाइस हैं, तो इनके ऊपर जो है हमें अमल करना चाहिए। नेगेटिव में कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम जो है, ये नेगेटिव के लिए हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ओ को हम ख़त्म कर दें, वहाँ उसकी जगह पे हम अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसमें यू मस्ट नॉट बी रूड जो है, आपको रूड नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। तो ये उसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, नेगेटिव सेंस में हम उसको यूज़ कर रहे हैं। आगे चलते हैं, विल फ्यूचर डिसीजन और प्रॉमिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर वर्ड को जो है वो अलग-अलग मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप देखें, विल का इस्तेमाल फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करेंगे, डिसीजन के लिए इस्तेमाल करेंगे, और प्रॉमिस के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। विल इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर द फ्यूचर जो है, विल का इस्तेमाल कहाँ है, ज़्यादातर फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप यहाँ देखें, फ्यूचर के आई विल गो, फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आई विल हेल्प, मैं मदद करूँगा। डिसीजन आ गया है कि जी डिसीजन है कि जी आई विल हेल्प, मैं मदद करूँगा। प्रॉमिस हो सकता है आई विल कॉल, वादा किया जाता है कि आई विल कॉल, मैं कॉल करूँगा। तो ये आप देख लेना है, फ्यूचर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, डिसीजन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, या हम इसको प्रॉमिस के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। तीनों को अलग-अलग मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसमें मिसालें उसके आ जाते हैं। आई विल कॉल यू टुमारो जो है, ठीक है।
शी विल कम नेक्स्ट वीक, ठीक है, वी विल हेल्प यू। तो ये उसके साथ जो हमने 3 इसकी मिसालें हैं जिनको मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट हम देखें वुड का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। वुड का इस्तेमाल जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इमेजिनरी सिचुएशन अगर कोई है ना, ख्याली कोई सिचुएशन है, ठीक है, तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे होगी, वुड यू हेल्प मी, क्या मेरी मदद करेंगे। जब हम किसको पोलाइटली कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है वुड का इस्तेमाल जो है। तो वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम टी जो है कि आप कुछ चाय पसंद करेंगे। तो इस तरह से जो है वो हम इसका इस्तेमाल करते हैं वुड का जो है। तो हर पॉइंट को लदा देखते जाएं। इमेजिनरी सिचुएशन जो है ना वो कंडीशन कैसे हो सकती है। अब कहते हैं कि आई वुड ट्रैवल जो है, यानी कि उसने एक का ज़हन है कि आई वुड ट्रैवल, कि मैं जो है वो सफ़र करूँगा। इफ़ आई हैड इनफ मनी, कि जब मेरे पास काफ़ी पैसे होंगे तो फिर जो है वो मैं सफ़र करूँगा। तो ये उसकी एक इमेजिनरी हालत है। शी वुड बाई अ कार, वो कार ख़रीदेगी। कब खरीदेगी, इफ़ शी कुड अफोर्ड इट, अगर वो उसे अफोर्ड कर सकी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उस इमेजिनरी सिचुएशन को भी वुड के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम इसको चलते हैं आगे पॉइंट्स की तरफ कि आगे क्या कुछ है। वुड का इस्तेमाल आप देख लें, यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट है, मैंने उसको डायग्राम थोड़ा सा बना दिया। पोलाइट रिक्वेस्ट आ जाती है, इमेजिनरी सिचुएशन है, वुड यू हेल्प मी, हेल्प आ जाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, आई वुड गो। इफ़ जो है वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है इमेजिनरी, तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं शेल का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे। शेल सजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑफ़र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शेल इज़ पर्टिकुलरली कॉमन व्हेन विद जो है किसके साथ कॉमन है, आई एंड वी जो है, कि शेल का इस्तेमाल हम आई और वी के साथ इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली इन क्वेश्चन, ख़ास तौर पर सवालिया फ़िक्रों में, याद रखिएगा सवालिया फ़िक्रों में ख़ास तौर पर जो है हम आई और वी के साथ हम शेल का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। और फ्यूचर टेंस के लिए हम ज़्यादातर भी यही रूल अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं शेल वी गो टू द पार्क जो है, शेल का इस्तेमाल करेंगे सवालिया फ़िक्र में। शेल वी स्टार्ट द लेसन जो है, तो क्या हम लेसन जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए जो है हम शेल का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं। 2 सिचुएशन है, सजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ऑफ़र्स के लिए जो है ना वो इस्तेमाल इसे हम करते हैं। ऑफ़र में कैसे करते हैं, शेल आई ओपन द डोर, ठीक है, एक ये उसमें आता है कि शेल आई हेल्प यू, तो ये उसके साथ 2 फिक्रे मैंने बना दी हैं। अब आप देखें शेल लिखा हुआ है, एक तरफ सजेशन है, दूसरी तरफ जो है वो ऑफ़र है। सजेशन में क्या है कि शेल वी गो, ये सजेशन है। ऑफ़र क्या है कि शेल आई हेल्प जो है, तो ये उसकी ऑफ़र है, ठीक है। दोनों अलग-अलग हैं कि हमने शेल का इस्तेमाल कहाँ करना है। आगे नेक्स्ट अब थोड़ी सी इसका रिवीजन है, तो आप देख लें कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। क्विक इसकी आ जाती है समरी जो है। अब देखें नंबर 1 पे आ जाता है कैन, एबिलिटी के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुड जो है पास्ट एबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और मे जो है वो परमिशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ जो है वो माइट क्या है, माइट पॉसिबिलिटी के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। और मस्ट जो है वो नेसेसिटी के लिए, ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये अलग-अलग मैंने उससे लिख दिए हैं। आगे आप देखें शुड जो है ये एडवाइस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। विल जो है वो फ्यूचर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, प्रॉमिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ वुड हमारे पास आ जाता है कि ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, पोलाइटनेस को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इमेजिनरी जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। शेल कहाँ का आता है, सजेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और ऑफ़र के लिए इस्तेमाल करते हैं। सारे इसमें मेन मॉडल्स को उसके किन सिचुएशन में हम इस्तेमाल करते हैं, तो एक छोटा सा डायग्राम जिससे ये क्लियर हो जाता है कि हमने इसको कहाँ इस्तेमाल करना है। चलें बच्चों, इसके साथ ही जो है वो ये मॉडल का टॉपिक जो है शॉर्ट सा मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, तो ये मेन पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, तो इसको याद रखिएगा। इसके साथ साथ बच्चों अगर आप या कोई और बच्चे जो हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, क्लास 9, 10 या MD कैट की कोई तैयारी कर रहे हैं, ग्रामर का कोई पॉइंट है, तो इस चैनल में तमाम वीडियोस जो है वो मौजूद हैं। आप भी देखें, दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं और शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।